पिछले 2 सालों से वन रैंक वन पेंशन और एमएसपी की विसंगतियों के बारे में लगातार सरकार को जगा रही है और इसके लिए हम कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं। लेकिन 6 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन, दिल्ली का ऐतिहासिक वो रामलीला ग्राउंड जिसमें हमारी गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की जब बहुत संख्या के साथ हम वहां पहुंचे तो देश के हर गौरव सेनानी को उठकर हमें हमारा अभिवादन करने के लिए आरोपी सिर्फ हमारे लिए चंद रुपयों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सम्मान और डिग्री का मर्डर है। भव्य दल के स्वागत के लिए सभी खड़े हो गए। बहुत अच्छा, शुक्रिया देश के विभिन्न भाग के आए सैनिकों, आपने हमें सराहा, सम्मान दिया, जगह दी, बुलाया, सम्मान में खड़े हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देश 28 लाख सैनिकों का। जो वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी जो सरकार लागू कर रही है उसमें विसंगतियां हैं। अगर हम लोगों ने उनसे मांग की तो उनको कम से कम हमारे साथ बातचीत तो करनी चाहिए थी। क्या देश का सैनिक, देश का पूर्व सैनिक इस लायक नहीं है कि वो बात कर सके? देश की सरकार ने ये नहीं समझा कि हम लोग इनके साथ बात करें। तो जो हमारी ओआरओपी की मांग की उसके लिए हम लोग लाम बनते, लेकिन सरकार ने उसको नगण्य रख के उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। जितनी भी विसंगतियां हैं हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते, जो हमारी जो जितनी भी विसंगतियां हैं, अगर सरकार चाहे कि ब्यूरोक्रेट के साथ बैठ के हमारे साथ बातचीत करे कि विसंगतियां क्या है, लेकिन सरकार ने बातचीत तक करने के लिए नहीं सोचा। इसलिए हमारी जो भी वन रैंक वन पेंशन की मांग है वो लामबंद रहेंगी। और राज्य सरकार को हमने 16 सूत्री मांगे दी है। 16 सूत्री मांगे जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंधित है, उन मांगों को लेकर हमने फरवरी माह में, मार्च माह में हमने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पे कुछ पत्राचार अभी हुआ है, सरकार उस पर कुछ विचार करे और बहुत जल्दी हम लोग उत्तराखंड के जो सचिव हैं उनसे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, जो भी हमारी 16 सूत्री मांगे थी। विशिष्ट अतिथि और संरक्षण आरखे सभी आगे आ जाएं। अध्यक्ष महोदय के साथ मंचो उत्तरायण के लिए हमारे कैप्टन चक्रधर नैनवाल जी, शहीद दीपक नैनवाल जी के पिताजी मंत्रोच्चारण करेंगे। शुभम बहुत कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम बुद्धि विकासाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते वनस्पति उत्पन्ना कंदाड्यम सुमनो। जाति से ब्राह्मण, पेशे से सैनिक, मंत्रोच्चारण करते हुए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम संगठन के उपाध्यक्ष अपने अमरवीर शहीदों से पारंपरिक अंदाज वंदे मातरम ज्योतिमय में गरजते हुए मंच पर ये भावना में राष्ट्र की वंदना करता हूँ, ये भावना में राष्ट्र की वंदना करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से अभिनंदन करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। संगठन अराजनैतिक है, लेकिन संगठन इससे जहाँ पर जरूरत पड़ी अधिकार और सम्मान, उत्तराखंड की मूल सुख सुविधाएं, संगठन में ज्यादा वहाँ पर जिस प्रकार से आरएसएस या कोई अन्य संगठन किसी न किसी दल को सपोर्ट करता है, तो संगठन भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर सकता है ताकि हम अपने सम्मान और अधिकार की लड़ाई जीत सकें, जिससे संगठन को नारी शक्ति का भी सहयोग प्राप्त है। संगठन पिछले 2 सालों से वन रैंक वन पेंशन और एमएसपी की विसंगतियों के बारे में लगातार सरकार को जगा रही है और इसके लिए हम कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं। लेकिन 6 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन, देखने वालों की आंखें खुली रह जाएंगी इस भव्य दल को देखकर, जबकि गढ़वाल का संपर्क सड़कें टूटी हुई और लोग आ नहीं पाए। यदि मौसम अच्छा, सड़कें अच्छी होती तो ये दल अकेला रामला ग्राउंड में आ जाता। आप देख सकते हैं हाथबंधन को आरसी क्या कहते हैं। देखिए ये ताकत है उत्तराखंड की।
चाहता हूं सभी एक संगठन भाइयों के लिए स्टैंड फॉर योर डिग्निटी। आरोपी सिर्फ हमारे लिए चंद रुपयों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सम्मान और डिग्निटी का मैटर है। भव्य दल के स्वागत के लिए सभी खड़े हो गए। बहुत अच्छा, शुक्रिया देश के विभिन्न भाग के आए सैनिकों, आपने हमें सराहा, सम्मान दिया, जगह दी, बुलाया, सम्मान में खड़े हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देश का। अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत। देश का खातिर तो मन, देश का खातिर तो मन देयली जान, तो शहीद ते हमारो सत सत प्रणाम, तो शहीद ते हमारो सत सत प्रणाम। देश का खातिर तो मन, देश का खातिर तो मन देयली जान, तो शहीद ते हमारो सत सत प्रणाम। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, सर्वप्रथम 17 जुलाई 2016 को गौरव सेनानी एसोसिएशन की स्थापना हुई। तब से ये संगठन शिमला बाईपास रोड और सहसपुर विधानसभा तक ही सीमित था, लेकिन आज संगठन उसके बाद साल दर साल महत्वपूर्ण कार्यों से अपनी पहचान बनाई और फिर पूरे देहरादून और आज उत्तराखंड के कई जिलों में विस्तार होते जा रहा है। अपने सहयोगी संगठन देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर पड़ोसी प्रदेशों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनके तथ्यों को जुटाकर पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों की कल्याणकारी योजनाओं पर एक 16 सूत्रीय मांगों का एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया और जिसको हमने आज से लगभग 6 माह पूर्व उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमने सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उस दिन आश्वासन दिया था कि आपको जल्द ही सैनिक कल्याण सचिव के साथ वार्ता करा के इन 16 सूत्रीय मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज 6 माह बीत गए हैं और न हमें वहां बुलाया गया और न हमसे कोई वार्ता की गई। यह हम सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जिससे पूर्व सैनिक आज भी शासन प्रशासन और सरकार से बहुत नाराज हैं। आज हमारे पूर्व सैनिक बहुत जानकार हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उनको आज मौका नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे जो पूर्व सैनिक बड़े चाणक्य हैं, उन्होंने इन अनियमितताओं को ढूंढा और ओआरओपी में अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने मांग रखी, लेकिन सरकार ने आज तक हमारे किसी भी प्रतिनिधिमंडल को अपने तक नहीं आने दिया। ये बात वह पूर्व सैनिक समझ सकते हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन में
उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेके हरियाणा तक जिन्होंने आंदोलन किया होगा और आंदोलन में गए होंगे, जो घर में बैठे होंगे, उन तक ये बात बहुत मुश्किल से गई होगी। कोई भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। सब अपना गए, अपना लाइन में लगे, सामान लाए, घर आ गए। लेकिन कभी किसी ने सोचा है, लेकिन हमारे संगठन ने CSD कैंटीन में आवाज उठाकर वहां की अनियमितताओं को सबके सामने रखकर वहां पर विरोध करके, प्रदर्शन करके, एक अपना जो जायज प्रदर्शन है उसको करके वहां के अनियमितताओं को सबके सामने पेश किया। शासन, प्रशासन, सेना सब हिली और वहां पर आज आप सभी को पता है कि कैंटीनों की दशा और दिशा सब आज सुधर चुकी है। ये किसका कारण है? ये हमारे ही पूर्व सैनिकों का कारण है, जिन्होंने इस आवाज को उठाया, जिसके लिए हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन इसके लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई थी और आज कई जगहों पर यह आवाज उठ रही है। आप लोग यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। गौरव सेनानी एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्य आपका धन्यवाद देते हैं। गौरव सेनानी एसोसिएशन आज से 8 साल पहले हमारे संगठन की स्थापना हुई थी। ये सोच के हमने स्थापना की थी कि जो भी सेवान्वित होकर सैनिक घर आता है, उनको एक सूत्र में, एक मंच पर लाने के लिए उनकी जो भी समस्याएं होती है, एक मंच से हम शासन, प्रशासन को या सरकार को ले जा सके और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में हर एक के साथ खड़े होकर उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसलिए हमने संगठन की स्थापना की थी और हर साल हम लोग इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार इस साल भी हम लोगों ने यहाँ पर कारगिल जो भी जेपी प्लाजा, यहाँ पर हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया। आप लोग अपनी मांगों को लेकर कई बार बड़ा प्रदर्शन किए, जिसमें 16 की मांग हुई थी, जिसमें जंतर मंतर घेराव भी था, तो क्या उसमें कितनी मांगे पूरी हुई और आगे की क्या प्लान है? देखिए, गौरव सेनानी एसोसिएशन संपूर्ण उत्तराखंड का 13 जिलों में हमारी पूर्व सैनिक निवासरत है। तो जो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलती है सभी को, तो हमने OROP की जो एक मांग की थी, OROP में जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों के पिछले 1 साल से हम लोग लामबंद थे। हमने रामलीला मैदान में, वहां पर भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर भी हमने धरना प्रदर्शन करा। जो विसंगतियां हैं OROP में, सरकार ने उस पर बात करने तक हमारे साथ जरूरत नहीं। देश की सीमा की रक्षा करके आए जो सैनिक है, अगर उनको लगा कि हमारी पेंशन है, जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP जो सरकार लागू कर रही है, उसमें विसंगतियां हैं, अगर हम लोगों ने उनसे मांग की तो उनको कम से कम हमारे साथ बातचीत तो करनी चाहिए थी। क्या देश का सैनिक, देश का पूर्व सैनिक इस लायक नहीं है कि वो बात कर सके? देश की सरकार ने ये नहीं समझा कि हम लोग इनके साथ बात करें। तो जो हमारी OROP की मांग थी, उसके लिए हम लोग लामबंद थे, लेकिन सरकार ने उसको नगण्य रख के उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। जितनी भी विसंगतियां हैं, हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। जो हमारी जो जितनी भी विसंगतियां हैं, अगर सरकार चाहे कि ब्यूरोक्रेट के साथ बैठ के हमारे साथ बातचीत करे कि विसंगतियां क्या है, लेकिन सरकार ने बातचीत तक करने के लिए नहीं सोचा। इसलिए हमारी जो भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग है, वो लामबंद रहेगी। और राज्य सरकार को हमने 16 सूत्री मांगे दी है। 16 सूत्री मांगे जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंधित है, उन मांगों को लेकर हमने फरवरी माह में, मार्च माह में हमने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पे कुछ पत्राचार हुआ है, हिमाचल प्रदेश देता है 15% विचार करे और बहुत जल्दी हम लोग उत्तराखंड के जो सचिव है उनसे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, जो भी हमारी 16% आरक्षण, चंडीगढ़ देता है 13% आरक्षण और मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु ये सब 10 से 20% आरक्षण देते हैं। इवन केंद्र सरकार भी 14% से लेके 20% आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर जो भी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जो वीर नारी हो गया, जिसके कोई माता जी है तो माता जी को या फिर पिताजी को हमने सम्मानित किया, जो शहीद परिवार से है। और जो भी अवार्डी है, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है, उन लोगों को हमने सम्मानित को दे दिया जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान का कोई अभी गौरव सेनानी संगठन प्रयासरत है कि अगले 2 साल में उत्तराखंड में जितने भी 1,80,000 जितने पूर्व सैनिक है, उन सब सैनिक को एक सूत्र में बांधने की हमारी मुहिम चल रही है और 2 साल के अंदर हम लोग इसको पुनीता वाजपेयी मैडम लोक सेवा आयोग की उप सचिव से मिले, उन्होंने कहा इसके लिए आपको नियम बनवाने। ये गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के सारे सदस्य अध्यक्ष महोदय को भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद।